अरे भाई यार, फिर वीडियो कट हो गई, थोड़ा काम आ गया था यार। चलो करता हूँ यार भाई। 750 इंटू 21% निकालना, तो 100 नीचे 0 से 0.5 से कटेंगे 15, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ओके, तो इसको ऐसे ही रखता हूँ। तो 100x माइनस 15 वन जा 15, 15 टू जा 30, 30 में 1 जोड़ेंगे 31 हो जाएगा। और बाई 2, ठीक, 2 हमारा बचेगा। अब यहाँ पर 4 पुट करता हूँ क्योंकि कट करना ना, मल्टीप्लाई। तो 4 यहाँ पर रख दिया, 4 यहाँ पर रख दिया, दिस दिस 2 से गुण, तो कुछ मिलेगा, कॉमन नहीं मिलेगा, 5 मिलेगा, बट कोई ज़रूरी नहीं। तो 11 4 जा 44 0, ठीक। और 305 का दोगुना करें तो 630। इसका डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 0। 63 से 64 कितना है? 650 एंड 13 और 6 हो जाएगा 19, तो 190 हमारा आंसर आ जाना चाहिए। अब देखता हूँ ऑप्शन क्या दिया गया है। देखो ये दिया है 190, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है भाई। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर भाई 10 आ जाता, तो भाई कुछ नहीं है SICI में, बस वो किस रेट से उनको कॉल करवा रहा है, किस दर से करवा रहा है, किस टाइम से, ये तुमको मेन देखो। SI एंड CI में दो ही चीज़ें हैं, रेट एंड टाइम। ना प्रिंसिपल से तुमको मैटर है, और ना ही तुमको अमाउंट से मैटर है, और ना ही तुम्हारे तुमको इंटरेस्ट से मैटर है। तुमको सिर्फ SI एंड CI सॉल्व करना है, तो ओनली ऑन रेट एंड टाइम, दो इंपॉर्टेंट होने चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखो रीड करो। दिया गया, क्या दिया गया? गिवन गिवन ए टैंक इज फिल्ड बाय ए पाइप इन 6 आवर व्हेन अलोंग विथ अनदर पाइप एम्प्टीज, मतलब खाली कितना, 120 लीटर ऑफ वाटर पर हावर। ओके, अरे भाई इसको सिधारना पड़ेगा, बट आज क्लास में ले लेता हूँ इसको। द टैंक फिल्स इन 8 आवर, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। टैंक की कैपेसिटी बताना है। ठीक, एक टैंक फिल्ड करता है 6 आवर में। मैंने मान लिया कि ये टैंक है तो 6 आवर में फिल करता है। ओके, और एक टैंक जो है एम्प्टी करता है, मतलब खाली करता है, तो बी माइनस कितने कम, 8 आवर। तो इसका निकालेंगे कितना, 24, 6 4 जा 8 3 जा, तो यहाँ पर 4 पुट कर दें तो बी की कितनी आ जाएगी, 1। ठीक, क्या किसकी दी गई है? जब वो खाली रहता है 1 की वैल्यू कितनी दी गई है? ठीक, तो हमको फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टैंक। तो 1 की वैल्यू कितनी दी गई है? 1 यूनिट की 120, तो हमको किसकी निकालनी है? 24 की। दिस मल्टीप्लाई इधर, दिस मल्टीप्लाई 24 जा 48, 12 टू जा 12 4 जा 48, सॉरी 12 टू जा 24 4 28, मल्टीप्लाई यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा हमारा लीटर। तो 2880 लीटर, ये हमारा भाई आंसर हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ। ये हमारा भाई पार्टनरशिप आ गया भाई। राहुल एंड, देखो रीडो, राहुल एंड रोहन स्टार्टेड ए बिजनेस विथ ए टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 18,000। राहुल एंड स्टार्ट करें 80,000, स्टार्टेड ए विथ टोटल अमाउंट। राहुल इन्वेस्ट करता है, राहुल एंड रोहन का टोटल इन्वेस्टमेंट ही दिया गया भाई। ठीक, हो गया। राहुल इन्वेस्टमेंट फॉर 6 months, 6 months, and Rohan invested for 12 months. If the ratio profit share of Rahul of to Rohan, हमको फाइंड क्या करना है? देन फाइंड 20% ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ रोहन। रोहन का 20% हमको इन्वेस्टमेंट ही निकालना है। ठीक, और राहुल एंड रोहन ने कितने टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किए? 80,000। ठीक, हम इसको मान लिया 100x, इसको मान लिया 100y, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी निकली? 180। ओके, तो राहुल ने कितने मंथ के लिए, राहुल और रोहन
ओके। राहुल ने कितने इन्वेस्ट किया 100x और रोहन ने 100y। ओके। तो राहुल ने कितने मंथ के लिए इन्वेस्ट किया, राहुल ने 6 मंथ के लिए, और रोहन ने 12 मंथ के लिए। उनका रेशियो होगा 3:4। ओके, कट कर लेता हूँ। 100 से 100 कैंसिल, तो x/2y की वैल्यू कितनी हो गई 3/4। ओके, 2 से 2 कैंसिल, तो x/y की वैल्यू हो गई 3 यूनिट और 2 यूनिट। ठीक, यहाँ पर रख लेता हूँ। तो टोटल हो गई 5 यूनिट की वैल्यू 180। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकली 36। तो हमको किसकी निकालनी है यहाँ पर x एंड y, क्या निकालना है y का। ठीक, भाई एक चीज़ नोटिस करो भाई, यहाँ पर 36 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 में का 108, यहाँ पर 37 2, तो ये x हो गए y। ठीक, x की वैल्यू कितनी है दी गिवन है, यहाँ पर हो गया ये क्या दिया गया है 180, इसका दिया गया 108, इसका दिया गया है 72। ठीक, ओके। तो x प्लस वाई की यूनिट 180 दिया गया है। ठीक, 180 दिया गया है, तो x प्लस वाई की हमने वैल्यू ले ये कर ली है। 1 मिनट वेट, ये थी। ठीक, तो इसमें हमने बट यहाँ पर ये तो कर लिया, लेकिन यहाँ पर रियल थी कितनी 100 भाई, इसको ऐड करोगे 180 आ जाएगी x एंड y की। हमको किसकी बताना है रोहन कौन है y मतलब 7020 का 20%, 20/100, तो 0 0 0 0 तो 72 2 जा 144, 0 से 0, तो आंसर में आ गया हो 1440 हमारा आंसर हो गया। ये देख रहे हो ऑप्शन नंबर है सी डी दिया गया भाई गिवन हमें। भाई हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मतलब कि आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कितना दिया है द एवरेज वेट ऑफ 4 पीपल नेमली ABCD इज फॉर एवरेज 45 किलोग्राम, द रेशियो इज वेट ऑफ 2 से A to B इज 2:3, if the weight of C is more than A and D weight is 4 less than B, find then weight of A। भाई हमको इसमें कुछ नहीं, A का वेट बनाना है। एंड B का रेशियो दिया गया है हमको 2x वेरिएबल मान लेते हैं और 3x। ओके, द वेट C इज 14 मोर ए एंड डी इज लेस। ओके, सी जो है सी का वेट जो है वो मोर देन है ए मोर देन 14, यहाँ पर ए है, यहाँ पर हमने वेरिएबल वाई मान लिया, तो यहाँ पर हो जाए 4y वाई प्लस 4। ठीक, तो नेक्स्ट क्या दिया गया है, नेक्स्ट दिया गया ए और डी, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर हमने ये अलग कुछ मान लिया जेड, तो यहाँ पर हो गया Z-14, यहाँ पर सॉरी 14 था, 14 यहाँ पर मोर और 14 लेस। ओके, अब यहाँ पर पुट कर देता हूँ ABCD में पुट करता हूँ। ठीक, तो 2y प्लस 14 प्लस 2z माइनस 14 इज इक्वल टू 180, 14 से 14 कट, तो y प्लस z की वैल्यू कितनी आ गई 90। ओके, 9 YZ की वैल्यू कितनी आ गई 90। अब हमको YZ की वैल्यू हमारी 90 आएगी। y क्या है हमारा a
प्लस जेड क्या है डी, डी की वैल्यू 90। अब ए और बी की निकालो तो सी डी की निकल आएगी हमारी, ए एंड सी डी की निकालूंगा तो यहाँ पर पुट करूँगा। चलो पुट करता हूँ 2x और 3x 5x, तो c प्लस डी की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 5x। ओके, ये इक्वेशन बन गई। यदि इसमें सी डी डी कैंसिल हो जाए, ए सी कोई मतलब नहीं है। भाई इसमें कुछ नहीं है, बस इसमें बस करना है कुछ। सी डी की हमको मालूम है, भाई पहले फर्स्ट ये है कि हमको ए बी सी डी के बीच रिलेशन करना है पहले। सेम यहाँ पर जेड माइनस 14 से मल्टीप्लाई करा दे, जेड माइनस 14 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर मैंने करवा दी वाई, यहाँ पर करवा दी वाई। ओके, अब राइट, अब इनको सभी को ऐड करो भाई, ऐड करो ए बी सी ए डबल ए बी ए सी डी, ठीक। 2x की वैल्यू हमको दी गई है यहाँ पर जेड वाई जेड माइनस 14, तो कोई मतलब नहीं निकलता है। तो x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, बट पॉसिबल ही नहीं भाई। वेरिएबल मानेंगे इससे बहुत डिफिकल्टी निकलेगा भाई, कुछ नहीं भाई। वेरिएबल यदि मानेंगे तो बहुत माइंड में स्टक हो जाओगे और बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, कहाँ पर x माना था, कहाँ पर हमने लेट किया था y, और कहाँ पर हमने सपोज दैट c लेट किया था भाई, वहाँ पर आप स्टक हो जाएंगे भाई। 100% है। जो सिंपल सा दिया गया उसको सॉल्व करो बस, कुछ ज़्यादा नहीं। देखो अब देखो ये देगा, देखो वेरिएबल हम अलग से नहीं मानते, ए बी सी डी, ठीक, दिएगा 180। ओके, और ए बी का हम मान लेते हैं, तो ए बी का कितना है 2x 3x। ओके, बाकी सी है मोर देन ए से, सी जो है ए से 14 ज़्यादा है, ठीक। डी है और 20 की कंपेयर में 14 कम है भाई, आ गया भाई। अब सी की जगह पर ए रखो और डी की जगह पर है, तो ए बी के बीच में रिलेशन हमारा निकल आएगा भाई। यहाँ पर पुट करता हूँ तो ए प्लस बी प्लस ए प्लस 14 प्लस डी बी माइनस 14 इज इक्वल टू 180। 14 से 14 कैंसिल, तो 2a 2b कितना हो गया, ए प्लस बी हमारा आ जाएगा 90, ठीक। अब देखो आ गया 2x और 3x की यहाँ पर रख देंगे तो 5x की वैल्यू 90, तो x की वैल्यू 18, तो यहाँ पर 18 टू जा 36, 18 3 जा 54, तो ए बी की वैल्यू हमको मालूम होगी कि नहीं। तो ए की वैल्यू कितनी है 36, यहाँ पर पुट कर देंगे, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी 50, और बी की यहाँ पर कितने 54 माइनस हम करेंगे 14, तो कितना रहेगा 40। देखो बस भाई, ए बी सी डी चारों वेरिएबल के हमको पर्सन के मालूम हो गए। किसकी बताना है हमको वेट बनाना ए भाई, इतना कुछ निकालने की जरूरत नहीं। ए का कितना है 36 किलोग्राम, ये देखो ऑप्शन नंबर दिया गया है, दिख रहा है भाई दिख रहा है कुछ। 1 मिनट 1 मिनट यार, उन्हें दिखा। 1 मिनट भाई, थोड़ा भाई, अब इसको क्या करूं यार, कैमरा भी क्लीन है यार। चलो मैं इसको डाल दूंगा यार, बट मैंने जो बोला है उससे आप लिखकर बोल सकते पढ़ सकते हैं। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ, दिया गया इसमें दिया गया है भाई परसेंटेज का क्वेश्चन। ओके, देखता हूँ। बता रहा है कि 640 पेंसिल्स, there are 640 pencils were distributed equally among students in such a way that the number of pencils received each student is 40% the total of the total number of students. How many pencil did each student receive, ठीक। ओके, हमने 640
पेंसिल है तो एक्स हमने स्टूडेंट मान लिया है, ओके ठीक। अब नंबर ऑफ पेंसिल रिसीव, जिसने रिसीव किया पेंसिल, जिस स्टूडेंट ने, तो किसने नंबर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का 40%, 100x मान लेता हूँ, इससे ज़्यादा तो 40x आ जाएगा। 40x ने पेंसिल रिसीव की, 40x ने रिसीव की, तो एमंग इक्वली बांटा गया भाई। तो x की वैल्यू कितनी निकली, 0 से 0 गुना, तो x की वैल्यू हमारी निकली हाँ 10 रख रहा हूँ, 64/10। तो हमको यहाँ पर 64/10 रखना है, तो 0 से 0 गुण 64 का मल्टी 4 में कराएंगे, कितना हो जाएगा, फोर्टी परसेंट ईच स्टूडेंट ने प्राप्त किया 40% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेक 40%, हाँ सच डैट नंबर ऑफ पेंसिल रिसीव, इस प्रकार की प्रत्येक स्टूडेंट को 40% ओके। तो 40 यहाँ पर 10/64 होगा, 10/64 होगा, नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने 64 पेंसिल मान लिए, ठीक 640 पेंसिल दिए, हमने स्टूडेंट्स मान लिए 100x को, इनको 40x को पेंसिल मिली हैं, इक्वली बांटा गया हमको भाई, इक्वली बांटा गया है, इसका मतलब क्या है, हाउ मेनी पेंसिल्स डिड ईच स्टूडेंट्स रिसीव, कितने 40x ने रिसीव किया है among students in such a way that the number of pencils received by each student is 40% of the total number of students। चलो इसको नेक्स्ट में लगाता हूँ, ठीक, कौन हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर आता हूँ 14 नो आया भाई, 14 नो भाई, 14 नो, चलो हटो भाई साइड में, 14 नो, 20 नेट भाई, 14 आ गया भाई। यहाँ पर दिया गया है सी प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, ठीक, राजू एंड किरण सोल्ड देयर बाइक्स 18,000 ईच, बट राजू फेस 25% विद किरण गेन, मीन्स लाभ उठाना 20%, द रेशियो CP एंड राजू कर्जन। बस इसमें क्या बताना है भाई, इसमें कुछ नहीं बताना है भाई। राजू से CP मुझे बताना है, बाइक सोल्ड बाय राजू एंड किरण, ठीक, यहाँ पर CP एंड SP उसने कितने 25% लॉस, तो 4 से 3, और 20% प्रॉफिट 5 से 6, और बोल रहा है कि प्रत्येक की क्या होनी चाहिए, सोल्ड सेम, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से, तो 8/5। तो हमको बताना क्या है, किरीना और राजू की CP था, तो 8/5, बस इसको बस सिंपल लगाना, कुछ नहीं, रेट से कोई मतलब ही नहीं है, तो वो रेट से कोई मतलब ही नहीं है भाई, रेट से कोई मतलब ही नहीं तुमको। एंड इट ट्रेन क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म, भाई देखो टैंक आ गया भाई, इसको नहीं मिस करना चाहिए तुमको, टैंक चैप्टर मैंने तुमको अच्छी तरह से पढ़ाया है यार, इसको तो तुम मिस ही नहीं कर सकते हो भाई, कैसे तुम मिस कर सकते हो, ट्रेन प्लेटफॉर्म टनल एंड ब्रिज एंड मैन सब कुछ पढ़ाया है, लिखा है तो मैं ए ट्रेन क्रॉसेज ए 120 मीटर प्लेटफॉर्म इन 12 seconds and the same train crosses a man running with a speed of 5 meters per second in the same direction in 6 seconds, find the time taken by the train to cross a pole, पोल को क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा, तो ट्रेन की खुद की डिस्टेंस मालूम होनी चाहिए, डिस्टेंस एंड स्पीड दोनों मालूम होनी चाहिए, बट कैसे, ठीक, लिखा है ए ट्रेन क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म 12 सेकंड में, ठीक, हमने ट्रेन की डिस्टेंस मान ली D, तो 120 को क्रॉस करता है और 12 सेकंड में ये स्पीड दी गई है, ठीक, सेम ट्रेन क्रॉसेज ए मैन रनिंग है 5 मिनट में, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस ये ट्रेन की है 5,
इसको इक्वल कर लेता हूँ, हमको डी की और एस की वैल्यू निकल आएगी। अब इसको एंड 5 मीटर और सेम डायरेक्शन इन सेकंड। अब स्पीड दी गई है भाई 6 एंड 5, डी की वैल्यू कितनी हो गई 30। तो 30 से मैन रनिंग विथ ई, वाओ, नाइस नाइस नाइस। रनिंग मैन है भाई, स्टैंड मैन नहीं है भाई, रनिंग मैन है। सेम ट्रेन क्रॉसेज ए मैन रनिंग इन स्पीड, सेम ट्रेन, वही ट्रेन एक आदमी को रनिंग विथ ए स्पीड 5 किलोमीटर में सेम डायरेक्शन में तो लेस हो जाएगी। तो S-5, इसको मीटर पर सेकंड मान लेता हूँ, ठीक। और डिस्टेंस बाई 6, ये आ गया हमारा। अब S एंड D की वैल्यू हमको निकालनी है। तो ये जो हो जाएगा 5, इसमें ऐड करेंगे। तो D/6 + 5 इज इक्वल टू D/12 और +10। इसको इससे ले आएंगे 6 - D/12/5, तो कट करेंगे तो D/12 इज इक्वल टू 5। तो D की वैल्यू कितनी आएगी 60। डी की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 10 की हमारी 60 आएगी। स्पीड निकालनी चाहे जहाँ से निकाल लूँ। तो S बराबर D 60/6 10 + 5, तो हमारी आ गई 15 मीटर पर सेकेंड। हमको निकालनी क्या है पोल की टाइम बराबर है डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 60, टाइम कितना दिया गया 15, 15 4 जा 60, 4 सेकेंड भाई लगेगा एक को पोल क्रॉस करने में। ये देखो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है भाई गिवन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, ये देखो ए मर्चेंट हैज पास है 2 टाइप्स ऑफ टी, और वन वर्थ वन की है 150 किलोग्राम और अदर वर्थ है 90 पर किलोग्राम पर पर्सनल मिक्स बोथ टू मेक ए ब्लेंड विथ वर्थ 120 पर किलोग्राम। अरे भाई इजीली है, 150 यहाँ पर, 190 यहाँ पर, 120 यहाँ पर। अब जीरो सबको कट कर लेता है, जीरो जीरो गुण 3 5 जा 3 3 जा 3 4 जा 5 से 4 चला गया 1, 3 से 4 चला गया 1, 1:1। ऑप्शन नंबर ए भाई 18 का 1 आ गया, इससे ज़्यादा तुमको सॉल्व नहीं करनी है। एटीन का तुम्हारा आंसर भाई राइट आ गया, 1:1 ही आएगा। और 19 का दिया गया बस कैलकुलेशन भाई, 19 क्वेश्चन का हमको कैलकुलेशन दिया है 276 + 188 + 226 इज इक्वल टू x इंटू 5 माइनस 145 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 जाएगा, ठीक। अब इसको ऐड कर ले रहा हूँ 2 3 टू 500 और 7 8 15 टू 17 और 6 8 14 6 20 ऐड कर लेंगे 0 9 6 690। तो x को 5 कॉमन लेंगे, x - 1 5 से कट करेंगे, 5 2 10 69 का 2 गुना 9 गुना 18 और 6 गुना 12 12 1 13, तो x - 1, तो x की वैल्यू 139 हमारा आंसर आ गया। 139 भाई आगे हमारा आंसर 139, ये दिया गया ऑप्शन नंबर 9 डी। अब भाई हम 20 पर आ जाता हूँ। 20 में दिया गया, यहाँ पर देखो, नोटिस करो कॉपी पर, ठीक, फोकस करो कॉपी पर। भाई दिख नहीं रहा क्या, फ्लैश ऑन करो। ये क्या हो रहा है यार, कैमरा में ही इशू है क्या, 1 मिनट। मैं दिख रहे भाई अच्छा ज़्यादा हो गया था, कैमरा क्लीन नहीं है भाई। चलो तुमको मैं बोल रहा हूँ तो आप समझ जाओगे, ठीक। गिवन है हमको 20 क्वेश्चन भाई यार, 20 ओके मिल गया। 20 क्वेश्चन में गिवन क्या है 216/18 को कट करेंगे तो 6 का क्यूब बाई 6 इंटू 3 ओके प्लस
240 इज इक्वल टू एक्स प्लस 150 माइनस 90 कट करेंगे 6 से 6 इंटू 6 6 टू जा 3 टू जा 6 6 टू जा 12 और ऐड कर लेंगे 252 इज इक्वल टू एक्स प्लस 60 और 252 में से 60 लेस हो जाएगा इतना मतलब 192 हमारा आंसर हो जाएगा। अरे डिस्प्ले क्यों बंद होती हो यार। 192 आंसर राइट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ 21 पर। 21 पर देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है 150% ऑफ 360 प्लस 75% ऑफ 280 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 309। अब काटेंगे परसेंट से 2 जीरो गुण परसेंट से नहीं इसको 1.5 टू दे इसके में बचा 140 तो 0 से 0 गुण 15 कॉमन ले लेंगे। ठीक, 15 कॉमन 36 प्लस 14 ओके इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 309 और 13 और 14 ऐड कर देंगे 15 50 आ जाएगा 50 का 5 से मल्टीप्लाई तो 750 आ जाएगा और 309 लेस हो जाएगा एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर बचेगा 361 एक्स स्क्वायर तो एक्स की वैल्यू किसकी निकली 19 तो हमारी 361 किसका क्यूब होता है 361 किसका सॉरी क्यूब नहीं स्क्वायर होता है 19 का। भाई ये भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 22 या 25 प्लस 150/6 कितना हो जाएगा 150/6 मीन्स 6 टू जा 12 6 5 जा 30 प्लस एक्स इज इक्वल टू 30% ऑफ 1500 माइनस 15% इंटू 400 ओके 25 कितना 50 प्लस एक्स परसेंट से 2 जीरो गुण 15 थ्री जा 45 और माइनस 15 0 0 और 15 4 जा 60। ठीक ओके 50 से कैंसिल तो 40 में से 60 चला गया तो x इज इक्वल टू 340 हमारा आंसर आ जाएगा 340। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 किसका स्क्वायर होता है 35 का ओके मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 56 इंटू 12 प्लस 1764 किसका स्क्वायर होता है निकाल लोगे नहीं निकल पाओगे। चाचू को 16 होता है तो 42 40 42 का होगा भाई चाचू को 16 42 का होगा 100% 42 हो गया लिख दिया और 30 इसको 2 दिया 70 इंटू 210 एक्स स्क्वायर माइनस 56 का 2 का मल्टीप्लाई कराऊंगा कितना आ जाएगा भाई 12 6 जा 72 7 12 5 जा 60 और एंड 60 एंड 7 प्लस 42 लेस हो जाएगा तो 630 यहाँ पर ऐड हो जाएगा 630 048 एक्स स्क्वायर। भाई ये क्या निकलेगा यार मल्टीप्लाई 12 6 जा 72 ओके 12 5 जा 67 ओके राइट और यहाँ पर 3 7 7 3 जा 21 इधर मतलब 40 वो लेस हो जाएगा ओके माइनस का 630 बचा 600 0 0 और 7 से 3 630 उधर ऐड होगा 0 4 6 2 8 840 किसका स्क्वायर होता है भाई किसी का नहीं होता है ना। एक चीज़ मैंने गलत कर दिया यहाँ पर 35 नहीं क्योंकि 2025 किसका स्क्वायर होता है भाई 45 का था मैंने यहाँ पर 46 किया और 45 तो 90 का मल्टीप्लाई 3 270 मत 300 630 ऐड करें 0 0 6 269 तो एक्स स्क्वायर तो एक्स की वैल्यू हमारी निकली 30। भाई आज की वीडियो मैं यहीं तक तो रिकॉर्ड करता हूँ बस ये जो तुम्हारी 30 मिनट रिकॉर्डिंग मतलब रिकॉर्ड हुई है इसको अब हम कंटिन्यू कल करेंगे बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं उसको हम कल कंटिन्यू कर देंगे ओके बट नॉट ए स्टेटस एवरेज चैप्टर एंड मॉक टेस्ट तुम्हारा चलेगा भाई आज थोड़ा ओके चलो ओके बाय राधे राधे टेक केयर गुड इवनिंग।